एक राज्य में एक राजा रहता था जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, अर्थात वह राजा दिव्यांग था। राजा का एक आंख व एक पैर न होने के बावजूद भी उसके राज्य में कहीं कोई परेशानी नहीं थी। उस राज्य की प्रजा राजा से बहुत खुश रहती थी। ऐसे राजा का मिलना उस राज्य के सभी लोग अपना सौभाग्य समझते थे। उस राजा की एक आंख व एक पैर तो नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। एक दिन राजा अपने महल में घूमते हुए उस जगह पर पहुंच गया जहां उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी थी। राजा अपने पूर्वजों के तस्वीरों को बड़े गौर से देखने लगा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे और वह सोचने लगा कि मेरे पिताजी एक महान योद्धा थे। उनके पिताजी के पिताजी भी इतने बड़े सूरवीर थे। मेरा इतने सूरवीर खानदान में जन्म हुआ है, यह सोचकर वह अंदर ही अंदर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था और इसके लिए वह ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। राजा पूर्वजों के सभी तस्वीरों को देखते हुए आखिरी तस्वीर तक पहुंचा और फिर उस अंतिम तस्वीर के बगल में खाली जगह को देखा तो वह सोच में पड़ गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब यहाँ जो अगली तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को अपने मरने की चिंता बिल्कुल नहीं थी कि वह मर जाएगा, बल्कि चिंता तो इस बात की थी कि वहां जब उसकी तस्वीर लगेगी तो वो देखने में कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इन पूर्वजों के तस्वीरों में इतनी बेहतरीन तस्वीरें लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब और भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी कैसी तस्वीर बनेगी, इसलिए क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर बनवा दूं, जिससे मैं आज ही संतुष्ट हो जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद मेरी यहाँ एक अच्छी और खूबसूरत तस्वीर लगेगी। यह सोचकर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवाया कि जो भी चित्रकार राजा की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी चित्रकार इस सोच में पड़ गए कि जिस राजा की एक आंख व एक पैर नहीं है उसकी शानदार तस्वीर कैसे बनेगी। चित्रकारों के सामने तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यदि राजा को अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई तो राजा उन्हें दंडित भी कर देंगे। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी इस कार्य के लिए आगे नहीं आ रहे थे। कुछ दिन बाद उस राज्य का एक लड़का राजा की तस्वीर बनाने की इच्छा प्रकट की और उसने कहा कि मुझे 3 दिनों का वक्त दिया जाए। मैं 3 दिनों में राजा की शानदार तस्वीर बनाऊंगा। लड़के की बात सुनकर सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए और यह सोचने लगे कि ये लड़का क्या तस्वीर बनाएगा, और यदि बना भी लिया तो क्या राजा को उसकी तस्वीर पसंद आएगी। सभी चित्रकारों ने यह मान लिया कि अब इस लड़के को सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि एक काना और लंगड़ा राजा का चित्र बदसूरत ही होगा, खूबसूरत नहीं। अब इधर लड़के के प्रस्ताव को राजा ने स्वीकार कर लिया और अपनी तस्वीर बनाने के लिए आदेश दे दिया। 3 दिन बाद जब वह लड़का राजा की तस्वीर बनाकर दरबार में लाने वाला था, उससे पूर्व दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का एक आंख और एक पैर वाले राजा की कैसी तस्वीर बनाकर लाया होगा। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। लड़के ने राजा की तस्वीर बनाकर लाया और भरे दरबार में प्रस्तुत किया। तस्वीर को देखकर दरबार में बैठे सभी लोग दंग रह गए। चारों तरफ से राजा का दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी लोग लड़के को शाबाशी दे रहे थे। जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, वाह,
इससे अच्छी और खूबसूरत तस्वीर तो हमारे इन पूर्वजों की भी नहीं है। राजा उस लड़के की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुआ और ढेर सारा इनाम दिया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उस राजा की कैसी तस्वीर बनी होगी जिसकी एक आंख और एक पैर ही नहीं था। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था और एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और घोड़े पर बैठे राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। निशाना लगाते वक्त राजा की एक आंख बंद थी। उस लड़के ने चित्र में राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, जिससे इतनी शानदार तस्वीर बनी थी कि वह अब तक के पूर्वजों की तस्वीरों में सर्वश्रेष्ठ तस्वीर बनी थी। उस लड़के के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखी और यही सकारात्मक सोच उस लड़के को सफल बना दी। दोस्तों, जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हों, किसी मुसीबत में फंस गए हों या फिर परिस्थितियां बिल्कुल आपके विपरीत हों, यदि आपने सकारात्मक सोच के साथ अपने कदम बढ़ाते रहे तो यकीन मानिए आप उस विषम परिस्थिति से बाहर अवश्य निकल जाएंगे। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन में उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जिसने उम्मीद का दामन छोड़ दिया तो फिर जिंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। हमेशा सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, कुछ अच्छे की उम्मीद के साथ, अपनी अच्छी सोच और सच्ची मेहनत के साथ कुछ ऐसा कर जाइए कि उस लड़के की तरह ही आपके लिए भी तालियां बजें और सभी लोग आपको कहें वाह वाह। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि एक से बढ़कर एक कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।